ओम 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 ओम। ओम। इस धरती पर मनुष्य एक ऐसे स्वरूप में उतरा है जिसको हर प्रकार की जानकारी होती है, लेकिन जीवन में रहते हुए वो जानकारी हासिल की जा सकती है, क्योंकि शरीर छोड़ना और जन्म लेने के बीच के समय में याद रहती है, उसके बाद वो भूल जाती है। कुछ संत महापुरुषों को वो फिर जब जन्म लेते हैं तो उनकी स्मृति के द्वारा वो उनको पता लग जाता है। मैं आज एक और बहुत बड़ी खोज के आधार पर आपके समक्ष एक बात रख रहा हूँ कि जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, तो मैंने पहले भी बताया है कि हमारा शरीर 3 भाग में बटा हुआ है, पिंड, अंड और ब्रह्मांड। बिरकुटी तक पाँव से लेके पाँव के अंगूठे से लेकर बिरकुटी तक जो आज्ञा चक्र है, वहाँ तक के भाग को मानव शरीर को पिंड का नाम दिया जाता है। पिंड का अर्थ है फिजिकल बॉडी, और वहाँ से लेकर टॉप ऑफ द हेड तक, आज्ञा चक्र से लेकर टॉप ऑफ फोर हेड है जो हमारा माथा, इसको हम अंड कहते हैं। और टॉप ऑफ द फोर हेड से लेकर टॉप ऑफ हेड तक जो तीसरा भाग है उसको हम ब्रह्मांड कहते हैं। तो इस तरह से हमारा शरीर कितने भाग में बट गया? पिंड, अंड और ब्रह्मांड। और एक एनर्जी है जो हमारे शरीर को चलाती है। एनर्जी एक है, लेकिन जैसे ही वो हमारे आज्ञा चक्र के नीचे होती है तो फिजिकल फॉर्म होती है उसकी, जिसको स्थूल अवस्था कहा जाता है। तो उसमें जो भी एनर्जी है हमारी, उसको साक्षात भाव में देखने के लिए वो माया रूप है, और माया रूप में वो जगह घेरती है, उसका वजन है, बीट है। इसलिए उससे आगे जब वो आज्ञा चक्र में ऊर्जा चली जाती है, कैसे जाती है? वो श्वास क्रिया को छोड़ने से और ओम का उच्चारण करने से। कैसे? ओ कोई भी इंसान जब 3 साल का हो जाता है तो वो इस ओम का उच्चारण गायत्री मंत्र से शुरू करके ओम का उच्चारण करे। तो धीरे धीरे 12 साल का हो जाए जब, तो फिर 24 घंटे में 4 बार 10 10 10 10 मिनट का उच्चारण करना है, फिर शांत बैठना है। जैसे सुबह मान लो उदाहरण के तौर पर 6 बजे आप करते हो तो 10 मिनट उच्चारण करना है, फिर उसके बाद श्वास को लंबा छोड़ना है 20 मिनट के लिए, फिर 10 मिनट उच्चारण करना है, फिर 20 मिनट के लिए शांत बैठना है। तो 1 घंटा कार्यक्रम हो जाता है। फिर 6 बजे के बाद 12 बजे 6 घंटे का ब्रेक हो गया। फिर आपको 10 मिनट का उच्चारण करना है,
पहले, फिर 20 मिनट आपको श्वास को लंबा लेना, लंबा छोड़ना है। फिर उसके बाद 10 मिनट का उच्चारण करना है। फिर 20 मिनट आपको शांत बैठना है, मुंह में ओम को करना है। तो इस तरह से फिर शाम को 6 बजे, फिर रात को 12 बजे, तो 4 समय हो गए 24 घंटे में। तो ये ज़रूरी नहीं 6 बजे करें, ये आप अपने समय के मुताबिक, अपनी सुविधा के मुताबिक इसको निश्चित कर लें। आप 4 बजे भी सुबह कर सकते हैं, 4 बजे के बाद फिर 10 बजे, फिर 4 बजे, फिर 10 बजे। तो जैसे आपको समय की सुविधा है, सुबह 4 बजे, 2 बजे भी कर सकते हैं, रात को 2 बजे पहले किया, फिर 8 बजे किया, फिर 2 बजे किया, फिर रात को 8 बजे कर लिया। तो ऐसे 4 बार इसको करना है। तो इससे क्या होगा, जो ऊर्जा हमारे पिंड में है ये आज्ञा चक्र में चली जाएगी। एंड आज्ञा चक्र में ये देयर इज़ ए बॉर्डर, जो प्रकृति का बॉर्डर है, ये जहाँ से समापन इसका अंत होना शुरू हो जाता है। देन द फिजिकल फॉर्म जो है दैट बिकम्स लाइटर, तो इट गोज ऑन बिकमिंग लाइटर डे बाई डे। तो जब ये भ्रकुटी में आज्ञा चक्र में आती है, तो जहाँ से हमारा जो फिजिकल जितना भी स्थूल भाग है उससे जब ऊपर आती है, तो ये जो हमारी एनर्जी है ये एक प्रकाश में बदल जाती है, जिसको हम विद्युत रंग ज्योत कहते हैं। तो आज्ञा चक्र में आने के बाद इट कन्वर्ट्स इनटू लाइट। जब ये लाइट में बदल जाती है, तो फिर इसके बाद जब हम आगे ओम का उच्चारण करते हैं, तो फिर इट गोज़ ऑन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसके बाद ये ऊपर को जाना शुरू हो जाती है। आगे चक्र से ऊपर कहाँ चली जाती है, ये हमारे 4 हेड के टॉप पर। तो जब 4 हेड के टॉप पर जाती है, तो वहाँ ये इसका एक विशाल विराट प्रकाश का स्वरूप बन जाता है। और इस आज्ञा चक्र और 4 हेड के टॉप तक आपको कई प्रकार की अनुभव होते हैं। जो आप जो करेगा वो इसको स्वयं देखेगा, स्वयं अनुभूत करेगा, स्वयं उसका वो निर्णय लेगा। तो वहाँ के बाद क्या होता है कि हमारा जो 4 टॉप ऑफ 4 हेड है, तो वो हमारी जो सिर की स्कल है, खोपड़ी, तो वो वहाँ से हमारा ब्रह्मांड शुरू होता है। पिंड, अंड, यहाँ अंड का भाग खत्म हो जाता है, जिसको सहस्रा टॉप ऑफ त्रिकुटी भी कहते हैं। एक है भ्रकुटी, एक टॉप ऑफ त्रिकुटी है। तो वहाँ से फिर जो हमारी खोपड़ी है, जो हमारी ओम की ऊर्जा है, वो उसको ओम की ध्वनि उस स्कल को, जो खोपड़ी है हमारे सिर की, उसका ऑपरेशन करके उसको खोल देती है। लेकिन वो ऑपरेशन दूसरों को नहीं दिखता है, वो स्वयं को ही, जो इस लाइन में हो, जो इसे कर रहा हो, वो ही इसको जान पाता है। तो फिर वहाँ से वो हमारा जो टॉप ऑफ द हेड है, एनर्जी वहाँ चली जाती है। तो वहाँ से फिर वो ये हमारी यात्रा होगी पूरी शरीर की, पाँव से लेकर टॉप ऑफ द हेड तक। इसके बाद वो शून्य में चली जाती है। क्या हमारी ऊर्जा जो है वो शून्य है, तो वो शून्य, लेकिन प्रत्यक्ष में शून्य, साक्षात जिसको हम कहते हैं, जिसको हम साक्षी भाव, दृष्टा भाव कहते हैं, उस फॉर्म में चली जाती है। तो वहाँ से हमारी जीव आत्मा जो है, जो जीव है वो पहले स्थूल था, सूक्ष्म था, फिर कारण में चला गया और इतना लाइट हो जाता है कि जहाँ से टॉप ऑफ हेड से वो निकलती है ऊर्जा, वो जीव और आत्मा के स्वरूप में निकल के वो सूर्यलोक में चली जाती है। सूर्यलोक कौन सा? आकाश में। हमारा पाँव का अंगूठा और टॉप ऑफ द हेड, ये जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, जो कुछ हमारे पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। तो एक जो हमारा उसका जो हमारा शरीर है, ये पूरा ग्लोब है, प्राकृतिक ग्लोब, रूहानी ग्लोब। तो इससे फिर हम जब इससे अलग होते हैं, इस शरीर से, क्योंकि देह तो धरती का है, तो जहाँ से जब जीव आत्मा निकलती है सूर्यलोक में जाती है। तो वहाँ से सूर्यलोक में से आगे जब हम शरीर के रहते हुए
अपनी इस ध्यान मेडिटेशन को आगे अपने आप जब भी आप बैठोगे खुद ही ध्यान लगेगा। फिर नाद ध्वनि चलना शुरू हो जाती है, और नाद ध्वनि जब चलती है तो जिसको अनस्ट्रक साउंड भी कहते हैं, और फिर ये प्रकाश को अखंड ज्योत कहते हैं, वो प्रकट अखंड ज्योत और अनहद नाद ध्वनि जो 24 आवर चलती है उस इंसान के अंदर जिसने ये यात्रा तय की है। तो जितना भी ये भगवान का कंसेप्ट है ये सारा इसी एनर्जी के थ्रू विजुलाइज हो जाता है, और आप अपनी पहचान कर सकते हो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और किस लिए आई हूँ और जाना कहाँ है। ये सारा ज्ञान इंसान को हो जाता है। तो सूर्य लोक में जाने के बाद मैंने कहा ना कि टॉप ऑफ हेड से जब हमारी ऊर्जा जीव आत्मा को लेकर निकलती है, जीते जी की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जो कुछ आप जीते जी करोगे तो शरीर छोड़ने के बाद भी वैसा करने में सक्षम रह सकते हो, और फिर अपने आप को हल्का लाइट करते हुए लाइट तो हो जाते हो, लेकिन उस वक्त भी वहाँ से निकलते हो, आपकी जीव आत्मा जो शरीर को छोड़ते हुए तो सूर्य लोक में जाएगी। फिर वहाँ से जीते जी की बात कर रहा हूँ, वहाँ से क्या होगा, फिर जीव आत्मा जो है सूर्य लोक से आगे जब जाती है तो जीव वहाँ रह जाता है, सूरज के आगे जीव नहीं है, वहाँ केवल आत्मा जा सकती है। लेकिन चूँकि जीव सूक्ष्म है उससे उसका लिंक रहते हुए जो ऊर्जा आगे जाती है उसको आत्मा और परमात्मा कह सकते हैं। तो फिर वो इनफाइनाइट सनातन जिसको हम कहते हैं, उस सनातन की जो साक्षी झरनी है वो शुरू हो जाती है। उस साक्षी झरनी में आपकी आत्मा जो है वो ऊपर फ्लाइट करेगी और जीव जो है वो सूर्य लोक में रहता है। तो फिर वहाँ से सारा ज्ञान वो जीव प्राप्त करते हुए हमारे फिजिकल बॉडी तक, मन तक, बुद्धि तक पहुँचाता है, और उससे हमें ज्ञान होता है उसके आगे के अवस्था का। तो ये मैं आपको जीवन यात्रा के बारे में बता रहा हूँ। बाकी संसार में जितने भी कंसेप्ट दिए गए हैं ये सारी इंसान के द्वारा दिए गए हैं। क्यों कि इंसान जहाँ रुक गया उसने वहाँ ही एक भगवान को स्थापित कर दिया, और वो उसने जहाँ मूर्तियाँ याद कर दी। तो मैं कहता हूँ इंसान की मूर्ति से ऊपर कोई मूर्ति नहीं है, वही भगवान की मूर्ति है, और वो इंसान है जिसने अपने आप को साधा है, वो इंसान है जिसने अपने आप को जाना है, वो इंसान है जिसने अपनी आत्मा को जीव से सेपरेट किया है प्रैक्टिकली। तो ऐसे महापुरुष को आप सदगुरु कह सकते हैं, अपना जीवन में गुरु उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। जानकर, खाली एक्सेप्ट नहीं करना है, जानना है, उसके साथ रहना है, साथ रह के उसकी जैसे वो बताता है उस राह पर चलते हुए आगे बढ़ना है। और जब तुम स्वयं उस राह पर बढ़ते बढ़ते उस अवस्था में जो मैंने वर्णन की यहाँ पर पहुँच जाते हो, तुम स्वयं अपने गुरु बन जाते हो, स्वयं से सत्य तक की यात्रा आपकी सफल हो जाती है, और धरती पर आने का जो आपका लक्ष्य है, मकसद है, वो हल हो जाता है। ये हर पर इंसान का यही लक्ष्य है इस धरती पर आने का, तभी जाकर यहाँ शांति, समृद्धि और जितना भी इंसान के प्रति भेदभाव है वो समाप्त होता है। तो इसलिए इंसान मान्यता में बड़ी जल्दी फंस जाता है, क्योंकि मान्यता में उसको जब स्थूल में कुछ इच्छाएं प्राप्त हो जाती हैं, उनकी इच्छा पूरी हो जाती हैं, लेकिन इच्छा कोई पूरी उसकी नहीं करता है। हम कहते हैं भगवान पूरी करता है, वो हमारे अंदर से भीतर से उस भगवान की शक्ति जिसको नाम भगवान दिया है हमने, वो हमारे भीतर से प्रकट होती है। वो हम ही हैं तो सब कुछ है, हम नहीं हैं तो कुछ नहीं हूँ। आई एम, मैं हूँ, जिसको ये आवास हो जाता है वही सच्चा गुरु है, वही सच्चा ईश्वर है, वही सच्चा भगवान, वही सच्चा परमात्मा। इसलिए दुनिया में दो ही मूल मंत्र हैं, ओम की ध्वनि और श्वास, प्राण बाजू जिसको हम कहते हैं, श्वास क्रिया। इसलिए इंसान को इन्हीं दो मूल मंत्रों के द्वारा, श्वास क्रिया और ध्वनि के द्वारा ही ये यात्रा तय की जा सकती है। ये नहीं कहता हूँ कि ये फाइनल है, मैं ध्वनि
जो हम करते हैं ये वैखरी है, इसे हमने अनाहत नाद ध्वनि में जाना है, और वो ज्योत जो हमें यहाँ बिलकुटी आज्ञा चक्र में दिखती है, इससे अखंड ज्योत में जाना है। तो फिर आगे की यात्रा सहज में हो जाती है। ओम सतगुरु वे नमः। सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहेगुरु। ओम 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 परमात्मा।